बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ऑरा एनर्जी में इतनी पावर है कि ये हमारे लिए मैनिफेस्टेशन भी कर सकती है। दुनिया में जितनी भी जगह मैनिफेस्टेशन सिखाई जाती है ना, ऑरा एनर्जी या इंसान की अपनी एनर्जी ट्रांसमिशन को कैटर नहीं किया जाता। लेकिन जितनी पावर हमारी ऑरा एनर्जी में है ना, इतनी पावर किसी और चीज़ में नहीं है। अगर हमारी ऑरा एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे काम भी आसान होंगे, हमारी टेलीपैथी भी अच्छी होगी, हमारी हीलिंग भी अच्छी होगी, हमारा माइंड कंट्रोल भी अच्छा होगा और हमारी मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रॉन्गर, ईजियर, क्विकर होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑरा एनर्जी को कैसे यूज़ करना है मैनिफेस्टेशन के लिए। मैनिफेस्टेशन के ऊपर पहले हम क्लासेस कर चुके हुए हैं, 2-3 विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन दोनों पे हम अपनी क्लासेस कर चुके हुए हैं। अब आपने करना ये है कि जो आपने विजुलाइज करना है ना अपनी आइडियल लाइफ जिसमें आपने जाना है, आपने यूँ इमेजिन करना है कि आप जिस तरह मैं बैठा हूँ ना, मेरे बिल्कुल सामने जिस तरह कैमरा मैं आपकी तरफ कैमरे में देख रहा हूँ, इस तरफ मैं अपनी मेंटल स्क्रीन बनाऊंगा और इस कैमरे में मैं अपनी वो डिज़ायर्ड लाइफ या डिज़ायर्ड गोल बनाऊंगा कि फॉर एग्जांपल मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, तो फाइनेंशियल अबंडेंस को मैं कैसे जी रहा हूँ, उसमें कैसे एक्ट कर रहा हूँ, इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मैंने वो इस मेंटल स्क्रीन में अपने आप को देखना है एसोसिएटेड व्यू में। ठीक है, अब इसको फ्रंट पे देखना है आपने और फिर क्या करना है, आपने अपनी ऑरा एनर्जी फ्रंट की तरफ ट्रांसमिट करनी है। ये हमने सीखा था ऑरा एनर्जी सीरीज़ में, इस कोर्स के स्टार्ट में सीखा था कि हमने अपनी एनर्जी बिल्कुल सामने कैसे प्रोजेक्ट करनी है, स्ट्रेट, जैसे हमारे फोरहेड से एक टॉर्च, स्ट्रॉन्ग टॉर्च निकल के सामने लाइट फेंक रही हो, फिर हमारी चेस्ट से, फिर हमारे एब्डोमेन से सामने लाइट जा रही हो। फिर हमने सीखा था कि हमारी पूरी स्पाइन जो है बिल्कुल फ्रंट पे एक ट्यूबलाइट की तरह सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पे रोशनी कैसे फेंक सकती है। यानी हम एक स्ट्रॉन्ग ट्यूबलाइट की तरह एनर्जी सोर्स हैं, एनर्जी हर तरफ नहीं फेंक रहे, सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी सामने की तरफ। अब आपने इसी तरीके से एनर्जी ट्रांसमिट करनी है। अपनी गोल की लाइफ विजुलाइज कर ली अपने सामने 4D में, फिर आपने अपनी ऑरा एनर्जी को पहले हेड से ट्रांसमिट किया एनर्जी को सामने की तरफ, उस 4D के इन्वायरमेंट में आपने इस एनर्जी को ले जाना है और इस एनर्जी को आपने यूं करके उसमें उस 4D के इन्वायरमेंट में फाइनेंशियल अबेंडेंस की जो आपकी विजुअलाइज्ड लाइफ है उसमें आपने इस एनर्जी को जाके डिज़ोल्व कर देना है, उसको एब्जॉर्ब करवा देना है, यानी कि उस इन्वायरमेंट के अंदर शामिल करवा देना है उसको। हमारी ऑरा एनर्जी इज़ लाइक के ये हमारे स्पिरिचुअल फिंगरप्रिंट है। हमारा स्पिरिचुअल फिंगरप्रिंट हमारा जितना मजबूत होगा, जितना दूर तक जाएगा, 4 डायमेंशन में जितनी इसकी प्रेजेंस होगी, हमारी उतनी ये लाइफ ईजी होगी। तो 4 डायमेंशन में हम जो कुछ करते हैं, हम अपनी इसलिए रियल लाइफ की क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं वहाँ पे 4D में। तो आपने अपनी ऑरा एनर्जी की एनर्जी को, फोरहेड की एनर्जी को ले जाके उस 4D के विजुअलाइज्ड अपने टारगेटेड इन्वायरमेंट के अंदर जाके उसको एब्जॉर्ब करा देना है, डिज़ोल्व करा देना है। यानी कि यूँ समझें कि आपके स्पिरिचुअल फिंगरप्रिंट्स उस एनर्जी में, उस एनवायरमेंट में, उस मैनिफेस्टेटेड लाइफ में जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं या उसके अंदर जी रहे हैं जाके। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं कि वो चीज़ जो हमने विजुअलाइज़ की है, हम उसमें ज़िंदगी पैदा कर रहे हैं, अपने आप को उसके अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए मैनिफेस्टेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ईजी कर देगी। इसी तरह पहले फोरहेड से, फिर चेस्ट से, फिर एब्डोमेन से एनर्जी निकाल के उस विजुअलाइजेशन के अंदर 4D में एब्जॉर्ब करानी है आपने, और उसके बाद अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को एक साथ सामने की तरफ ट्रांसमिट हो रही है और उस एनर्जी उस 4D की इन्वायरमेंट में डिज़ोल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। या यूँ कह लें कि आपने एक दफ़ा पहले अपनी 4D की विजुअलाइज्ड लाइफ क्रिएट कर ली, उसके बाद अपनी एनर्जी के ज़रिए आप उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस तरीके से आपने करना है, एनर्जी निकालते हुए, उधर पहुंचाते हुए उस लाइफ को दोबारा जीना है, दोबारा उस विजुअलाइजेशन को जीना है, उसको ज़िंदा करना है। अब आप अपनी एनर्जी और ख़ुद के साथ उसके अंदर जा रहे हैं। तो ये एक वेरी एडवांस और हाई पावर मैनिफेस्टेशन है। इसको आज आप लोग आज से करना शुरू कर दें और इसके रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे होते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।